वही किताब खोलेंगे उस दिन वाला ही, दूसरा राजा 4 अध्याय, उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन आज हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 5 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? निशानी देंगे हालेलुया बोल के। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई, और जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। 2022 में प्रभु ये चीजें करने वाला है जो आप पढ़ रहे हैं। हालेलुया। कौन सी चीज आपने पढ़ी जो कर रहा है? प्रभु आपके खाली बर्तनों को भरने वाला है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दिए हुए बर्तन का आदर करेंगे तो 2022 साल में परमेश्वर आपके बर्तनों को भरेगा। बोलो, मुझे इस साल में बर्तन भरने ही हैं अपने। हालेलुया। कई चीजें 2 दिन पहले भी प्रभु ने हमको सिखाई कि कैसे प्रभु हमारे कई बार प्रॉब्लम्स को बढ़ने देता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें मरने के लिए छोड़ देता है, बिल्कुल नहीं। प्रभु हमारा जीवन है और उसका नाम अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रॉब्लम हमारे इसके लिए बढ़ने देता है क्योंकि वो बहुत बड़ा परमेश्वर है और वो बड़ी महिमा करता है अपना। इसके लिए मेरे घर में भी जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई, जब लगता था सॉल्यूशन है ही नहीं, तब उसकी एंट्री होती है हमारे प्रभु की। हालेलुया। तब जाहिर होता है, ताकि जब हमारा काम हो तब हमको एक ही चीज समझ में आए कि ये काम हमारे चाचा ने, मामा ने, बाबा ने नहीं किया, ये काम हमारे यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। और हमने बर्तन और दाखरस के बारे में भी हमने कई चीजें सीखी। हालेलुया। आज एक और चीज जो हमने अभी पढ़ी कि तब वह उसके पास से, मतलब प्रभु के दास के पास से चली गई। प्रभु के दास से उसने इंस्ट्रक्शन सुने थे। प्रभु के दास ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, इस तरह से करना, इस तरह से करना। वो वहां से चली गई और उसने प्रभु के दास की बातों को लापरवाही से नहीं लिया। आने के साथ ही उसने बच्चों से कहा, बर्तन लेके आओ। बर्तन लेके आए और उन्होंने दरवाजे को बंद किया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन की सबसे जो पावरफुल बात है, सबसे पावरफुल, वो है आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सुनना नहीं, आज्ञा का। कई बार हमको लगता है हमने आज्ञा सुनी मतलब पालन की। प्रभु का वचन कहता है आज्ञा पालन तो मेल बलि और, प्रभु कहता मैं मेल बलि और होम बलियों से खुश नहीं होता जितना मैं आज्ञा पालन से खुश होता हूं। हम लोग दूसरे तरीके से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्लियर बताता है कि वो कैसे खुश होता है। वो खुश होता है विश्वास के द्वारा। और कौन सा विश्वास? जिसमें आज्ञा पालन मिक्स हो। वो विश्वास नहीं, मैं तो विश्वास करता हूं ना लेकिन आज्ञा मानता ही नहीं, वो विश्वास नहीं, वो खोखला विश्वास है। प्रभु इस खोखले विश्वासों से खुश नहीं होता। हालेलुया। लेकिन प्रभु सच्चे विश्वास से खुश होता है, और वो सच्चा विश्वास है जिसमें आज्ञा पालन मिली हुई रहती है। प्रभु ने कुछ कहा नहीं, प्रभु के दास से सुना नहीं कि वो सीधी चली गई, और जैसे प्रभु के दास ने कहा था, यह सीक्रेट है उसके घर में जो चमत्कार हुआ, यह सीक्रेट है उसका। हालेलुया। कई लोग अपने जीवन में चमत्कार को क्यों नहीं देखते? ये सीक्रेट समझते नहीं है ये। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इस पहले सीक्रेट को समझ गए होंगे कि अगर मेरे जीवन में मिरेकल के कगार पर मैं पहुंचा हूं तो उसके पहले मुझे आज्ञा पालन। हालेलुया। आने के साथ उसने दरवाजा बंद कर दिया। हालेलुया। अगर आप चाहते हो ना कि आपके जीवन में चमत्कार हो, दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपना दरवाजा बंद करना है। हालेलुया। शंका के लिए दरवाजा बंद, गलत लोगों से मिलने के लिए, ऐसे लोग जो आपके अंदर शंका पैदा करें, ऐसे लोग जो आपके विश्वास को डाइल्यूट करें और पॉल्यूट करें, ऐसे लोगों के लिए दरवाजा बंद। क्योंकि दरवाजा बंद नहीं करेंगे ना तो दरवाजे से कोई आता है और आपका जो मिरेकल होने का रहता है, और आपके मन को ये अंदर आकर हालेलुया। इसके लिए हमें सावधान रहना है और हमें दरवाजे को बंद करना है। हर वो व्यक्ति जो आपके विश्वास को ढीला ढाला करे, आपके अंदर दूसरी सोच लेकर आए, उस व्यक्ति को अपने जीवन में आने से आपको रोकना है। आपको रोकना है, आपको दरवाजा बंद करना है। आप प्रभु को मत बोलिए दरवाजा बंद कीजिए, आप बंद करो दरवाजा। हालेलुया। कविता और मैंने जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, और उसमें कई चाबियां हैं। उसमें से एक चाबी है कि हमने दरवाजे बंद रखे हैं। कई अविश्वासियों के लिए भी दरवाजे बंद किए, कई विश्वासियों के लिए भी दरवाजे बंद किए। आप ये मत समझिए कि ये आदमी तो विश्वासी है, इसके लिए मैं कैसे दरवाजा। देखिए ये कलीसिया है। हालेलुया। यहां पे प्रभु के लोग भी आते हैं और शैतान के भी लोग आते हैं। हालेलुया। मासूम भेड़ें भी आती हैं जिनको मालूम नहीं है, लेकिन भेड़ के भेष में छुपे हुए भेड़िए भी आते हैं। और भेड़ियों का एक ही काम रहता है, किसको फाड़ खाए। हालेलुया। किसके विश्वास को हम ऊपर नीचे करें। आप बोलेंगे किधर? इधर अंदर आते हैं वो। आप बोलेंगे एग्जाम्पल आप देखो कितने लोग मासूम लोग जो है ना, वो जब चले जाते हैं तो कलीसिया को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो छोड़ देते हैं प्रभु को और जाके घर में बैठ जाते हैं। लेकिन जो भेड़ की भेष में छुपे हुए भेड़िए होते हैं, वो खुद तो जाते हैं लेकिन दूसरों के दिमाग को घुमा के जाते हैं। हालेलुया। कई लोग जो चमत्कार के एकदम कगार पर पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए थे, उन्होंने ऐसे लोगों से संगति की थी जिनके साथ उनको संगति नहीं करनी चाहिए थी। इसके लिए आज उन्होंने अपने मिरेकल को खो दिया है।
हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसे अभिषिक्त दास के पास ये बहन गई जहां से उसको एकदम सही सॉल्यूशन मिला। हालेलुया। वो सही इंटेंशन से गई थी, वो सही नियत रख के गई थी, सही व्यक्ति के पास गई थी। हालेलुया। प्रभु के दास ने उसको सवाल पूछा, भाई तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, मेरे घर में एक हांडी और तेल छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं है। वो बोल सकती थी उसको, पास्टर जी मेरे घर में क्या है क्या नहीं, उससे आपका क्या काम है? आप मुझे पैसों की मदद करते हो कि नहीं वो बताइए मेरे को। मेरे घर में क्या है क्या, आपको क्या मालूम मेरे घर में क्या है? आप मेरे बारे में जानते नहीं, हमारे घर में क्या क्या हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इस औरत ने ये जवाब नहीं दिया उसको। वो एकदम सही औरत थी, सही बहन थी वो। हालेलुया। उसने एकदम सही और ठीक जवाब दिया प्रभु के दास को। लेकिन कई बार प्रभु के दासों को उल्टा जवाब मिलने की वजह से, गलत जवाब मिलने की वजह से लोग अपने चमत्कारों को खो देते हैं। हालेलुया। पास्टर तव्हांखे कहिड़ी ख़बर है मुझे घर में छा थींदो आहे? जब कभी मैं आउट ऑफ कंट्री भी जाता था या आउट ऑफ महाराष्ट्र जाते थे, ब्रदर उल्हासनगर काने व तव्हांखे ख़बर काने राजकोट में छा थींदो आहे? ब्रदर उल्हासनगर काने व ये फलाणी एरिया अथव, तव्हांखे ख़बर काने हिते छा थींदो आहे? तव्हांखे ख़बर काने सिंगापुर में कहिड़ियूं, आपको मालूम नहीं सिंगापुर में क्या होता है, आप तो उल्हासनगर के हैं। ये जकार्ता है, जकार्ता, आप उल्लासनगर के, आपको क्या मालूम जकार्ता में क्या चलता है। तो मैं आपको बताऊं, ये एलीशा भी उधर का नहीं था। एलीशा के भी विधवा के घर का आदमी नहीं था, वो बाहर का था। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि कई बार हमारे घर में क्या होता है वो हमको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे घर में जो होता है वो बाहर वालों को ज्यादा मालूम पड़ता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। परमेश्वर अपने दासों को अलग अलग जगह पे क्यों भेजता है भाई? क्यों भेजता है? प्रभु मुझे आपके घर में कई बार क्यों भेजता है? क्यों? क्योंकि आपके घर में क्या हो रहा है वो आपको नहीं मालूम, लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है वो प्रभु मुझे बताता है क्या हो रहा है इधर। हालेलुया। राजकोट में क्या होता है वो प्रभु मुझे बताता है, राजकोट में क्या हो रहा है राजकोट वालों को नहीं मालूम पड़ता है। ये जकार्ता में क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं पड़ रहा है, मेरे को मालूम पड़ता है। इसके लिए तो मेरे को भेजता है उधर, इसके लिए तो मेरे को सिंगापुर भेजता है, इसके लिए तो अलग अलग व्यक्ति के घर में भेजता है, दूसरे राज्य में भेजता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं। यीशु मसीह ने कहा इनको मालूम नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया जो दास है वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है। हालेलुया। जो चीज आप लोगों को आपके घर में मालूम नहीं पड़ेगी आप क्या कर रहे हैं, वो चीजें परमेश्वर अपने दास को बताएगा कि इस घर में ये क्या कर रहा है, इस घर में ये क्या कर रही है, इस शहर में ये क्या कर रहा है, इस शहर में ये क्या कर रही है, इस देश में ये क्या कर रहा है, इस देश में ये क्या कर रही है। तो अगर आप उस परमेश्वर के दास को जो आपके घर में आता है या आप उसके पास पूछने के लिए जाते हैं, या प्रभु का दास जो आपके शहर में आता है, आपके देश में आता है, जब हम उसका आदर नहीं करते तो हम बहुत बड़ी आशीष को अपने हाथ से खो देते हैं। इसके लिए प्रभु ने कहा जब कभी किसी घर में जाओ तो क्या करो, उसमें घर में बोलो जाके तुम्हारा कल्याण हो। तो
अगर वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमको कल्याण वल्याण नहीं चाहिए, मतलब तुमको मालूम नहीं है हमारे घर में क्या हो रहा है, तुम वापस जाओ। लिखा है तुम अपने मिट्टी छंडे करें, और लिखा है उनकी हालत सदोम और गमोरा से भी मैं ज्यादा बदतर करूंगा। जिस जगह से, जिस स्थान से, जिस शहर से, जिस देश में से प्रभु के दास का आदर नहीं होता उसको वापस भेजते हैं। उनकी हालत वचन के अनुसार सदोम और गमोरा से भी ज्यादा खतरनाक। हालेलुया। आज एक चाबी में आपको बहुत प्रभु की चीजें, प्रभु की चाबियां इतनी आसान है कि कई लोगों को लगती नहीं ये प्रभु की चाबी है। हालेलुया। बस ऐसे ही करें वो हो जाएगा, बस ऐसे, खाली ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा बस। प्रभु ने उसकी आंख पर मट्टी सानी और बोला ओ शीलो में जाके तू अपनी आंख धो ले, ठीक हो जाए, बस इतना ही करें। ये आसान बातें कई बार लोगों को समझ में नहीं आती। जब प्रभु का दास आपके घर में आए या प्रभु का दास जब आपको कोई चीज कहे तो आप उसका आदर से मानना, बस फिर क्या होगा, काम हो जाएगा। हाँ काम हो जाएगा। क्या कोई ऐसी उल्टी सीधी बात कहे आपको जब भी प्रभु का दास आके, तब आपको विश्वास होगा कि आपका काम होगा? हाँ? अगर कोई प्रभु का दास आपको कहे दादा 30 गुनी शक्कर का, 20 गुनी तेल का, गुनी नहीं डब्बे 20 डब्बे तेल के, 4 किलो पालक, महीने का राशन पैक करके रखना, मैं आता हूं। आप बोलेंगे जरूर कुछ ध्यान बार बार लगता है अभी आज काम होगा। हालेलुया। लेकिन अगर मैं ऐसे ही फुकट में आता हूं, वो ऑफरिंग देंगे, वो ऑफरिंग में नहीं लेता हूं, फिर बोलेंगे काम होगा कि नहीं मालूम नहीं है। तो क्योंकि आपको मालूम नहीं परमेश्वर सिंपली काम करता है। बोलो प्रभु का काम सिंपल होता है। जाओ घर में बाजू वाले से बर्तन लेके आना, जो तेल है वो उंडेल देना, काम हो जाएगा तुम्हारा। मैं ऐसे लोगों को धन्य कहता हूं जो परमेश्वर की बातों को समझते हैं और उसके अनुसार करते हैं और फिर उसके अनुसार आशीष पाते हैं। बोलो आज से ही मैं दरवाजा बंद करूंगा। बोलो मैं दरवाजा बंद करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे मिरेकल अभी बाकी हैं। ओ मुझे दिखता है ये थोड़ा ऑयल है, लेकिन थोड़ा नहीं, और निकलने वाला है, और चमत्कार होने वाले हैं, और पावर आने वाला है, और चंगाई आने वाली है, और मल्टीप्लिकेशन आने वाली है। बोलो और चमत्कार होने वाले हैं मेरी जिंदगी में, और हालेलुया। खाली मैं चंगा नहीं हो जाऊंगा, मेरे द्वारा कई लोग चंगे हो जाएंगे। खाली मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा, मैं दूसरों को प्रचार करूंगा तो गरीब लोग अमीर बन जाएंगे। मोर लव, मोर पावर। बोलो मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। किस बात के लिए? किस बात के लिए? दरवाजे को बंद, बोलो दरवाजे को बंद करने के लिए। बोलो मुझे दरवाजे पर खास ध्यान देना पड़ेगा। मेरा दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरवाजे में से क्योंकि हमारे मसीह जीवन में जो चोर आते हैं वो चोर दिखते नहीं है। हालेलुया। जो गड़बड़ लोग आते हैं वो गड़बड़ लोग दिखते नहीं है। गड़बड़ वो लगते हैं कि अच्छों से भी अच्छे लोग हैं। वो तो हनन्याह और सफीरा ने ऐसी गड़बड़ की कि मर गए दोनों। लेकिन क्या उसकी गड़बड़ कई लोगों को गड़बड़ लगती है क्या?
माण्हू चवंदा ॾिनई त सही नहीं घट में घट। हालेलुया। लोग क्या बोलेंगे? कुछ भी तो दिया तो सही ना यार, क्यों मारे गए? लेकिन धन्यवाद करता हूं कि मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच में फर्क है, मनुष्यों की गति और परमेश्वर की गति में फर्क है। इसके लिए ही आज मैं बहुत आशीषित हो गया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने मुझे बताया है, उसने आपके लिए और ज्यादा रखा है। इसके लिए थोड़े में खुश मत हो जाओ, थोड़े में नाराज भी मत हो जाओ, थोड़े में खुश भी नहीं हो जाओ। मुझे और पाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और चीज जो तेल और इस औरत की मैचिंग थी, वो थी, आपको मालूम है तेल कैसे निकलता है? तेल कैसे निकलता है? जैतून का तेल कैसे निकलता है? क्रश। जब क्रशिंग होती है तब तेल निकलता है। हालेलुया। ओलिव ऑयल क्रशिंग के बाद निकलता। जितना ज्यादा क्रशिंग उतना मस्त तेल निकलता। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे क्या करना चाहता है? मारना नहीं चाहता, लेकिन क्रश करना चाहता है। बोलो, मुझे क्रशिंग में से गुजरना पड़ रहा है, मरने के लिए नहीं। आपको मालूम है मैं कितने क्रशिंग में से गुजरा हूं? मैं कितनी क्रशिंग में से गुजरा हूं? सही शब्द मुझे बताओ हिंदी में तो मैं बोल। दबाओ दबाओ, ठीक है। पीसना, बराबर। आपको मालूम है कितना मैं पीसा गया हूं? 53 अध्याय यशायाह की किताब में लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए कुचला गया। ये हमारी बहन चेतना की मम्मी, उसको बाय हार्ट याद है। बोलिए सिस्टर। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण उस कुचला गया, वो कुचला गया, बराबर। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी ताकि उसके मार खाने से, कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु ने यीशु मसीह को ताड़ना में से जाने दिया, प्रभु ने यीशु मसीह को कुचलने में से जाने दिया। कुचला इसको, ताकि इसमें से जो तेल निकले उसमें से ये मेरे लोग चंगे हो जाएं। आपको मालूम है इसी प्रकार हम भी कुचलने वाले प्रोसेस में से गुजरते हैं। हालेलुया। दुखों में से गुजरते हैं। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को अपने पास खड़ा भी मत करना जो कभी दुखों में से गुजरा नहीं, क्योंकि उसमें से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। ऐसा कोई भी प्रभु का दास भी हो ना, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो दुखों में से नहीं गुजरा है, मस्त जी रहा है बैठ के मस्त, उनमें से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन ऐसे प्रभु के दास, ऐसे लोग जो कुचलने की अवस्था में से गुजरे हैं, जिनको पीसा गया है, जिनको दबाया गया है, तेल उनमें से ही निकलेगा। हालेलुया। इस औरत को मालूम नहीं था कि मैं जो पीसी जा रही हूं, मैं जो कुचली जा रही हूं, इसके लिए कुचली जा रही हूं कि मेरे अंदर से। हालेलुया। इसके लिए आज आप अगले साल या 2 साल पहले या इस साल के शुरू होने के साथ ही आपको लगता है कि आप हद से ज्यादा तकलीफों में से गुजर रहे हैं, आप हद से ज्यादा तकलीफों में से गुजर रहे हैं। एक तकलीफ पूरी नहीं होती दूसरी चालू, दूसरी पूरी नहीं होती तीसरी चालू होती है, तीसरी पूरी नहीं होती चौथी चालू होती है। समझ जाओ, प्रभु आपको क्रशिंग में से, मारने के लिए नहीं, हाँ नहीं नहीं मारने के लिए नहीं, हाँ अपने पड़ोसी को बोलो मारने के लिए नहीं, असा जो पीसजण ॾाढो जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम जो है ना वो ढीठ है, हठीले, हम लोग हठीले हैं।
हालेलुया। गजर जो जूस निकरण ॾाढो ज़रूरी आहे। हालेलुया, आमीन। हमारा जूस निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत हठी हैं। हम प्रभु को छोड़ के इधर भागते हैं, फिर प्रभु को छोड़ के इधर भागते हैं, फिर प्रभु को छोड़ के इधर भागते हैं। क्यों? क्योंकि पीसे नहीं गए हम लोग। तो प्रभु बोलता है आ जाओ, अभी मैं तेरे को पीसूं पहले। हाँ, क्योंकि जब हम पीसते हैं तब न वो काम आता है, न वो काम आता है, न वो फिर समझ में आता है भी कम ना, भी कम ना, भी कम ना हो। नाम जपे हो तरी भी कुछ न थियो, पूजा कई तरी भी कुछ न थियो, महाराज के घुरायो तरी भी कुछ न थियो, मुर्गा पकड़ा तरी भी कुछ न थियो, मुर्गन के मारियो से तरी भी कुछ न थियो, कारा धागा पाता से तरी भी कुछ न थियो, गिचिया में भी पाता से, कमर में भी पाता से, हित्ते भी पाता से, नचा से भी कुछ न थियो, कुछ भी न तो, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इतनी जगह पे गई, कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर तेरे को पीस रहा है, पीस रहा है। तू क्या क्या करता है, तू क्या क्या करती है, तू अपने आप को बहुत ही तू हठी समझता है। प्रभु के पास ऐसा जूसर है जिसमें से तेरी बराबर जूस निकलेगी। हालेलुया। तेरी एक एक मनमानी को तेरे सामने लेकर आएगा प्रभु। तुझे मारने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए। बोलो मुझे मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए। मारने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। ये 500 बार बोलो घर में जाके। दुखों में से गुजरे हैं तभी हम दूसरों को बता सकते हैं कि भाई प्रभु चंगा करेगा। एडो रो न, हमको मालूम है। हालेलुया। कई आके लोग बहनें बताती हैं मेरा पति दारू पीता है और मेरे को मारता है। चिंता मत करो। क्यों चिंता नहीं करूं? मैं मारता था उसको, मार मार के उसको दरड़ा करता था। अभी देखो प्रभु का दास बन गया हूं। अच्छा ऐसा है क्या? प्रभु ने जैसे हमारे जीवन में काम किया आपके जीवन में काम किया। नहीं ब्रदर, आपको मालूम नहीं, मैं बहुत बड़ी पैसों की तकलीफ में से गुजर रहा हूं। प्रभु ठीक कर देगा। कैसे ठीक कर देगा? मेरे से लोग पैसा लेने के लिए आते थे, मैं दरवाजे के पीछे घर में छुप जाता था और अपनी पत्नी को बोलता था बोलो घर में नहीं है। वो बोलती थी ना ऐसा कैसे बोलूं मैं, बोलो नहीं तो मार खाएगा मैं। तो वो बेचारी बोलती थी घर में नहीं है। वो बोलता था अभी तो आवाज़ सुनाई दे रही थी सोनी सेठ की। नहीं, पैसों के लिए कुचला गया। घर में शांति नहीं थी, कुचला गया। हालेलुया। कोई बोलेगा मेरा बेटा ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक नहीं हो जाएगा? सनी था ना मेरा, कांच का टेबल तोड़ता था। कांच का टेबल सनी? हाँ सनी। आपको मालूम नहीं, मेरा बेटा रात को 11 बजे घर में आता है, ये 2 बजे आता था। अभी ठीक हो गया? ठीक हो गया। कुचला गया, कुचला गया तभी तो दाखरस निकल रहा है। हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों जिनको आराम की जिंदगी पसंद है ना, मैं आपको बताऊं दाखरस नहीं निकलेगा आपसे। दाखरस नहीं निकलने वाला है। आपको पैसे की तकलीफ है और आपको किसी ने मदद कर दी और आपका बस हो गया काम, अनॉइंटिंग नहीं बहेगी आपसे। होने दो कि आपके पास पैसे ना हो और आप 10 लोगों के पास जाएं और 10 ने आपको बोलाओ माफ करो माफ करो माफ करो। मुझे ये कला कुछ फ्लैट खरीद करने के लिए आखिर के 65,000 बाकी थे, मैं नहीं दे पा रहा था। मैंने अपने 2-3 दोस्तों से, बड़े बड़े वो भी करोड़पति दोस्तों से, मुझे मालूम ना मैं इससे मांगूंगा 65,000 कौन सी बड़ी बात है, वो दे देगा। लेकिन क्या तो बहाने थे। ला ला मैं पीसा गया, मैं अंदर फिसला गया। हालेलुया। तभी मालूम पड़ा दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। नहीं तो कैसे, नहीं तो किधर से मालूम पड़ता था? हालेलुया। नहीं तो कैसे मालूम पड़ता था? न त मां बि चाचन ॾे, मामन ॾे, हिन ॾे, हुन ॾे, सभिनी खां पैसा ॾे। तूं 10,000 तूं ॾे, 20,000 तूं ॾे, 50,000 तूं ॾे, 30,000 तूं ॾे, हाणे तूं ॾे, हाणे तूं ॾे, हाणे तूं ॾे, हाणे तूं ॾे। अच्छा हुआ लोगों ने बोला माफ करो माफ करो, भिखारी माफ करो, भिखारी माफ करो। बाकायदा मुझे लगता था मैं भिखारी हूं। उसके बाद मैंने मांगना बंद किया, मैं प्रभु के पास आया और मेरे अंदर से दाखरस बहना शुरू।
ऐसे ही नहीं है, अनॉइंटिंग ऐसे ही नहीं आता है। कई पास्टर्स को ऐसा लगता है कि बस इधर से 15 लोगों को घुमा के लेके गए, इधर से 10-15 बहनों को घुमा के लेके गए, उधर जाके कलीसिया खोली और फिर कलीसिया खुल गई। कलीसिया खुल नहीं गई, फंदा हो गया तेरे गले में। क्योंकि जो लोग मेरे नहीं रहे वो तेरे क्या रहेंगे। जेके पंहिंजे पी जा कानन उहे तुंजा किथां थींदा। बताइए, जो अपने बाप का नहीं रहा वो दूसरे का होगा। उनको मालूम नहीं कि कलीसिया में से जो लोग निकलते हैं और वो अगर आने देते हैं वो उनके लिए फंदा है। ये काम बहुत गंदा है, हालेलुया, धंधा बहुत मंदा है। हालेलुया, शॉर्टकट में काम कभी मत करना, पीस के। अगर आप गेहूं को शॉर्टकट में खाएंगे, नको भाई नको, मेरी बहन जी मेरा थोड़ा ना ये चक्की थोड़ा खराब है तो आधा पिसेगा आधा नहीं, चलेगा क्या? नहीं भाई नहीं, मैं आपसे आधा पैसा लेता हूं पीसने का, हमको पिसाना ही नहीं है भाई तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि ऐसी गेहूं मैं खाऊंगा तो इधर 20 रुपया बचाने के चक्कर में 2000 डॉक्टर को देने पड़ेंगे मेरे को। गेहूं बराबर पीसना चाहिए। हालेलुया, एक व्यक्ति बराबर पीसना चाहिए। मेरा यीशु मसीह पीसा गया, कुचला गया, मारा गया, इसलिए तो ईसवी सन भी यीशु मसीह के नाम से शुरू हुआ। समझ गए आप क्यों आज यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है? कोई उसके जैसा कुचला गया ही नहीं, किसी ने ऐसी कुर्बानी दी नहीं है। हमारे तो महाराज जी लोग हैं, वो तो एसी में बैठे हैं। आज प्रवचन देगा बाबा जी और फिर एंड टाइम पे बोलेगा नहीं लूज मोशन हो गया मेरे को, आज नहीं दूंगा। ऐसा बुहारी बुहारी पाए कर सब उते बैठे। अरे उसका लूज मोशन सुन के हमको ही लूज मोशन, लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसा, उसने कुर्बानी दी। आज मैं आपको एक ऐसा तेल देना चाहता हूं जिसके लिए मेरे यीशु मसीह को कुचलना पड़ा था, वो मारा गया। आपके लिए 53 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर बंद करेंगे आज। यशाया 53 अध्याय। वह तुच्छ जाना जाता, हालेलुया, 3 वचन में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सारे लोग चंगे हो जाएं। जिंदगी में कभी यह वचन को भूलना मत। ये वचन आपके घर में तेल की बारिश करेगा, ये वचन आपके घर में आशीषों की बारिश करेगा, ये वचन आपके घर में चंगाइयों की बारिश करेगा। जब आप इस वचन को समझेंगे, बंद दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। जैसे इस औरत ने इस तेल की वैल्यू समझी, उंडेला उंडेला, बर्तन भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, बंद नहीं होगा। आप भरते ही जाएंगे, भरते ही जाएंगे, भरते ही जाएंगे, भरते ही भरते ही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सप्लाई कभी जोरों से होता है जब डिमांड बढ़ती है। बोलो डिमांड। जब डिमांड बढ़ती है ना तो सप्लाई बढ़ती है, ये कायदा है। हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर के लिए डिमांड बढ़ेगी ना, सप्लाई आनी चालू हो जाए, क्योंकि आपके अंदर डिमांड ही नहीं है, आप उसकी वैल्यू ही नहीं समझते, डिमांड नहीं है। हालेलुया।
जिनके पास डिमांड है, इसके लिए वो लोग 5 बजे आते हैं, क्योंकि उनको चाहिए और चाहिए और चाहिए, प्रभु हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसे लोगों के साथ बैठना तुम कभी भी, जिनको और चाहिए। नहीं तो ठीक है, न तो हाँ बस जी चऊं था तीअं त ईंदासीं, उनको साइड में कर दो। जैसे ही जो बर्तन भरे उनको साइड में कर दिया, उस औरत ने, खाली लाओ, भर गया, साइड में हो जाओ, भरे हुए बर्तनों से साइड में हो जाओ, क्योंकि उनको और नहीं चाहिए, लेकिन हमको और चाहिए। बोलो मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, यीशु का वचन हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, चंगाई बदन की और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह का मसा, क्या चाहिए और चाहिए। कितने लोगों को और चाहिए? आपको और चाहिए ना? फ्राइडे को भी आना। फिर कितने बजे? अगर और उससे भी ज्यादा चाहिए तो सैटरडे सुबह को आइए। फिर और उससे भी ज्यादा चाहिए तो संडे। लेकिन अगर ज्यादा नहीं चाहिए तो संडे को मत आना, भले ज्यादा नहीं चाहिए तो सैटरडे सुबह को भी नहीं आना। लेकिन मुझे वे लोग चाहिए, मैं उनके साथ मिंगल करूंगा, मैं उनके साथ हिला मिला करूंगा, जिनको और चाहिए, और चाहिए, जीने का मजा मुझे और चाहिए। प्रभु का वचन मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मुझे चंगाई भाई और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, पैसों में बरकत भाई और चाहिए, और चाहिए, बोलो जीने का मजा मुझे और चाहिए। पिता, आज आपके लोग जैसे इस जगह से जाए इस भूख और प्यास के साथ, और चाहिए हमें, और चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े सोर्स है हमारे पास, अथाह बड़े सोर्स है कि समुद्र इतना बनाया कि पूरा ही नहीं होता समुद्र, आकाश इतना ऊंचा बनाया कि समझ में नहीं आता कितना ऊंचा है, पृथ्वी को इतना गहरा बनाया कि समझ में नहीं आता कितनी गहरी है। आज हमें आपके करीब लेकर आइए पिता। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। आपके इस वचन के अनुसार मेरे पिता, हम हमारे अंदर डिमांड को क्रिएट करते हैं ताकि आपकी सप्लाई हमारे अंदर हो। आज हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आए हैं पिता, हमारी कैपेसिटी को बढ़ने दीजिए पिता, ताकि आप हमारे लिए और उपाय करें, और उपाय, और चंगाई, और सामर्थ, और विजय, और स्वर्गीय आशीषें। धन्यवाद पिता, जैसे आज हम अपने घरों की ओर जाएं, आपकी उपस्थिति में हम भर के जाएं, और जब 2 दिन के बाद यहाँ पे आएं, बड़े सामर्थ्य के साथ हम आपकी गवाही देने के लिए आएं। आपकी महिमा जैसे स्वर्ग में है, हमारे जीवनों द्वारा आपकी महिमा जाहिर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जोरदार तालियां बजा के आइए।